हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है, टेम्परेचर किसी बॉडी का बढ़ता कैसे है और किसी बॉडी का कम कैसे होता है। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, अगर निकाल लेते हैं हीट तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ हीट की वजह से टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना शुरू रहता है। अभी हमको देखना है, जब हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो उसके लिए हम स्केल्स का इस्तेमाल करेंगे, बराबर ना। तो हमको डिफरेंट स्केल देखना है अभी, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्केल बनाए हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब ये स्केल किसके हैं? तो टेम्परेचर के स्केल है। ठीक है, अब इसके अंदर 5 स्केल है। पहला वाला जो स्केल है ये है सेल्सियस स्केल। ये जो दूसरा वाला स्केल है ये वाला है फ़ारेनहीट स्केल। ये जो थर्ड वाला है ये है केल्विन स्केल। ये जो फोर्थ वाला है ये है रैंकिन स्केल। और ये जो लास्ट वाला है ये है हमारा रूमर स्केल। ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस में हम ये 5 स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जब हम स्केल बनाएंगे तो स्केल में हमारे पास में 2 फिक्स्ड पॉइंट होने चाहिए। मतलब ऐसे 2 पॉइंट जो हमको नोन है। नोन है मतलब क्या? तो हम एक रेफरेंस सब्सटेंस लेंगे, मैटर लेंगे, जैसे कि वाटर। ठीक है, तो उसके अंदर 2 नोन पॉइंट्स कौन से हैं? तो एक टेम्परेचर का पॉइंट वो होता है जहां पे वो वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वहां पे वाटर बॉईल होता है। ठीक है, तो ऐसे हम 2 पॉइंट लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे स्केल में हम ऐसा टेम्परेचर मेजर करेंगे जहां पे वाटर एक तो फ्रीज होता है या फिर वहां पे बॉईल होता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट हमने लिया, इसको हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है तुमको, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस किसका होता है? टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये जो फ्रीजिंग वाला पॉइंट होता है इसको हम नाम देते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसको हम नाम देते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया हमारा अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने 2 पॉइंट बना लिए स्केल के ऊपर। एक हो गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट जहां पे वाटर अपना आइस में कन्वर्ट होता है, और ये वाला जो है ये है अपना बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट मतलब जहां पे वाटर अपना स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। और ये जो अपर फिक्स पॉइंट होता है, मतलब सेल्सियस में अगर हम मेजर करेंगे तो पानी बॉईल कहां पे होता है? तो वो बॉईल होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ठीक है, तो यहां पे हम पहले वाले स्केल के बारे में डेटा पुट कर देते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, पहला वाला स्केल हमने कौन सा लिया है? तो पहला वाला स्केल लिया हमने सेल्सियस स्केल। ये हो गया हमारा सेल्सियस स्केल। इसका जो सिंबल होता है यूनिट का, जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक यूनिट देते हैं तो यूनिट का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो होता है डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका सिंबल। नेक्स्ट, इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अभी बताया आपने कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 1 यूनिट। मतलब ऐसे कितने यूनिट हम यूज करेंगे? 100 यूनिट्स यूज करेंगे। मतलब यहां से लेके यहां तक कितने स्टेप्स हो गए? 100 स्टेप्स हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने? फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक नंबर ऑफ डिवीजन हमारे कितने हो गए?
तो नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए हमारे 100 डिविजन्स। ठीक है, ऐसा डेटा हम हर एक स्केल के लिए यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्केल कौन सा यूज किया हमने? नेक्स्ट वाला स्केल यूज किया हमने फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हम देख रहे थे। पहला वाला स्केल कौन सा था? सेल्सियस। दूसरा वाला स्केल कौन सा था? फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में भी हम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है स्केल का? इसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये वाला लोअर फिक्स्ड पॉइंट, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी कहां पे फ्रीज हो जाता है, वो टेम्परेचर कितना होता है, यूनिट चेंज हो गया तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है अपना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये बॉयल कहां पे होता है? तो ये बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अपन यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं? तो होते हैं 180 डिविजन्स होते हैं इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 180 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाले स्केल के बारे में देखेंगे, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, केल्विन स्केल हम बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। मतलब अगर हम केल्विन में मेजर करेंगे, जहां पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है केल्विन में मेजर करेंगे तो वो कितना होता है? 273.15 केल्विन। कहां पे बॉयल होता है? 373.15 केल्विन। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल सिंपली के। लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट 373.15 केल्विन। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं? दिस माइनस दिस, तो ये हमको मिलेंगे 100 डिविजन्स। 273.15 माइनस 273.15 कितना मिला हमको? 100 डिविजन्स इसके मिले। ठीक है, मतलब सेल्सियस स्केल में भी 100 डिविजन्स होते हैं, केल्विन स्केल में भी 100 डिविजन्स होते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स होते हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्केल है हमारे पास में रैंकिन स्केल। ठीक है, तो रैंकिन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 460 डिग्री रैंकिन, 460 डिग्री रैंकिन। और अपर फिक्स पॉइंट होता है हमारा 672 डिग्री रैंकिन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में भी डेटा हम ये टेबल के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, हमारी स्केल कौन सी है? रैंकिन स्केल। रैंकिन स्केल का सिंबल क्या होता है? डिग्री रैंकिन। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 460 डिग्री रैंकिन। बॉयल कहां पे होता है? 672 डिग्री रैंकिन। नंबर ऑफ स्टेप्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे? ये नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे? यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा 212 डिविजन्स, 212 डिविजन्स हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, लास्ट वाली स्केल है हमारे पास में रूमर स्केल। रूमर स्केल में ये जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है ये होता है 0 डिग्री रूमर, और ये जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका ये होता है 80 डिग्री रूमर। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री रूमर। तो यहां पे हम लिख लेते रूमर स्केल, REA रूमर स्केल। यहां पे डिग्री रूमर उसका सिंबल हो जाएगा। उसके बाद में इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री रूमर। ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है? 80 डिग्री रूमर। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो जाएंगे? दिस माइनस दिस, तो इसके अंदर डिविजन्स हो जाएंगे हमारे 80 डिविजन्स। बराबर है। अभी ये सब तो हमने देख लिया कि इतने इतने स्केल्स होते हैं।
अभी फॉर एग्जांपल हमको एक टेम्परेचर दिया हुआ है और ये वाला टेम्परेचर है वो, ठीक है, ये वाला टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेल्सियस स्केल में है तो इस टेम्परेचर को मैं C बोलता हूँ, फ़ारेनहाइट में है तो इसको F बोलता हूँ, केल्विन स्केल में है तो इसको K बोलता हूँ, और रैंकिन स्केल में है तो R है और इसको बोलता हूँ रूमर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको ये वाला टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको पूछा है कि ये वाला टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, बराबर ना। तो एक स्केल में हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, हमको दूसरे स्केल में वो कितना होगा ये पूछा जाएगा, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, तो रीडिंग इन वन स्केल कैन बी converted into another scale using, इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, ये रिलेशन फॉर्मूला बोलना है, फॉर्मूला बोलो, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी एक स्केल की रीडिंग को दूसरे स्केल की रीडिंग में कन्वर्ट करना है, तो स्केल रीडिंग लिखना है आपको, स्केल रीडिंग, और स्केल रीडिंग में से ये जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट को माइनस करना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट होता है, हर एक स्केल के लिए ये वाला रिलेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे कांस्टेंट है, तो ठीक है। अब जैसे देखो स्केल रीडिंग, अब तुमको ये वाला टेम्परेचर ये बाकी के स्केल में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना फ़ारेनहाइट, कितना केल्विन, कितना रैंकिन, कितना रूमर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटी सारे स्केल के लिए अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है हमारी, रीडिंग स्केल रीडिंग क्या है हमारी, C है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C, और माइनस हमको क्या करना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे ये स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होता है, 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है सेल्सियस स्केल में 100, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है 0। वैसे हमको फ़ारेनहाइट स्केल में करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में स्केल रीडिंग कितनी है, F है यहाँ पे, ठीक है। माइनस हमको क्या करना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब कितना करना है 32, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 212, ये हो गया हमारा 212, माइनस कितना हो जाएगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 32 इज इक्वल्स टू, अभी हमको देखना है केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में क्या हो जाएगा, स्केल रीडिंग क्या आएगी यहाँ पे K आएगी, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है इसका, तो 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 373.15 माइनस 273.15 इज इक्वल्स टू, ऐसे हमको रैंकिन और र्यूमर में भी करना है। रैंकिन में कितना हो जाएगा RA माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 460 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट कितना है 672 माइनस 460 इज इक्वल्स टू, ऐसे हमको र्यूमर स्केल में भी करना है। र्यूमर में रीडिंग कितनी आएगी यहाँ पे R माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 80 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0, ठीक है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा C by 100 is equals to F minus 32 upon 212 minus 32 हो जाएगा हमारा 180 is equals to K minus 273.15 upon 273.15 minus 273.15 100 हो जाएगा is equals to RA minus 460 divided by 672 minus 460
212 हो जाएगा हमारा, ठीक है, इज इक्वल्स टू R अपॉन 80 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इक्वल टू में है, तो हम सबको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सबका डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो ये मल्टीपल में है 20 के हम ये सब को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे रहेगा 5, 25 जा 100, तो ये हो जाएगा हमारा C/5, ये हो जाएगा हमारा F माइनस 32 बाय 9, ये हो जाएगा हमारा K माइनस 273.5 बाय 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू RA माइनस 460 212 डिवाइडेड बाय 20, ये हमको मिलेगा 10.6 इज इक्वल्स टू R बाय 4 मिलेगा हमको, ठीक है। अभी ये रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, मतलब आपको अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला रिलेशन यूज करो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, केल्विन में पूछा है तो ये वाला रिलेशन यूज करो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, रैंकिन में पूछा है तो ये दोनों रेशियो को इक्वेट करो। तो हम एक स्केल का रीडिंग अगर हमको गिवन है तो किसी भी दूसरे स्केल का रीडिंग हम वहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हमको पता है, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कन्वर्ट करने की कोशिश कैसे करेंगे, तुमको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ऐसा कोई भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमको गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37 डिग्री सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, F माइनस 32 बाय 9, ठीक है। अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ F को एक साइड में रखो, बाकी सब कुछ एक साइड में, 9 को लेके आओ इधर, तो ये बनेगा हमारा 9 इंटू 37 बाय 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा, F इज इक्वल्स टू हमको मिला 32 प्लस ये जो 9/5 है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1.8 इंटू 37, ठीक है। मतलब फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी आपने यूज किया तो चलेगा, 32 प्लस 1.8 इंटू जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन है यहाँ पे पुट कर दो, आंसर फाइंड कर दो, ठीक है। 1.8 इंटू 37, तो ये होता है हमारा 66.6 प्लस 32 होता है हमारा 98.6, तो हमको फ़ारेनहाइट स्केल में F की वैल्यू कितनी मिली, 98.6 बराबर है। तो हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं, बराबर। वैसे ही हमको अभी मेजर करना है, फॉर एग्जांपल सेल्सियस और केल्विन स्केल का कंपैरिजन हमको देखना है, ठीक है। तो सेल्सियस और केल्विन स्केल का कंपैरिजन क्या होता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो C/5 इज इक्वल्स टू क्या मिला है, K माइनस 273.15 बाय 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू क्या मिला तुमको, K माइनस 273.15। अगर आपको केल्विन में वैल्यू गिवन है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, माइनस 273.15 करो, तो आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी। अगर केल्विन में फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो C प्लस 273.15, सेल्सियस में वैल्यू गिवन है, पुट करो यहाँ पे 273.15, उसके अंदर ऐड कर दो, तो जो भी गिवन आंसर है वो मिलेगा हमको केल्विन स्केल के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप की स्केल हमारे पास में होती है। तो जनरली हम 5 स्केल यूज करते हैं, कौन सी, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, रैंकिन स्केल, र्यूमर स्केल। स्केल का जब हम लोग कैलकुलेशन करते तो उसके लिए हमको 2 फिक्स पॉइंट बनाना पड़ता है, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब जहां पे हमारा वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। अपर फिक्स पॉइंट मतलब जहां पे हमारा वाटर बॉईल हो जाता है, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर।
तो अलग अलग स्केल में उसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा उसका, ठीक है, क्योंकि उसका यूनिट चेंज हो जाएगा तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। और ये पूरा डेटा हमने ये टेबुलर फॉर्म में बना लिया। उसके बाद में हमने एक रिलेशनशिप यूज किया, क्या, तो किसी भी स्केल के ऊपर जो रीडिंग है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये हर स्केल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका यूज करके हमने सारे स्केल के लिए वो रिलेशन अप्लाई कर दिया और उसको कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको क्या मिला, c/5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/9 इज इक्वल्स टू k माइनस 273.15/5, ठीक है। और ये जो दो स्केल है जनरली हम इसका कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, इतना यूज में नहीं आता है, लेकिन ये तीन स्केल हमारे यूज में आते हैं मैक्सिमम केसेस में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री के लिए जितना बेसिक चाहिए उतना बेसिक हमारा हो चुका है, ठीक है। और टेम्परेचर से रिलेटेड या स्केल से रिलेटेड भी हमारा कंप्लीट डेटा जो है वो कवर अप हमने लेक्चर के अंदर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्मोमेट्री। थैंक यू।